कभी सोचा है कि अगर आज का भारत एक देश ना होकर सैकड़ों छोटे छोटे देशों का एक झुंड होता तो क्या होता? तो चलिए आज कहानी सुनते हैं उस इंसान की जिसने इस बिखराव को रोका और आज के भारत की नींव रखी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम सब भारत के लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उनकी सबसे बड़ी सबसे जबरदस्त उपलब्धि से। ये जो नंबर दिख रहा है ना 562, ये बस एक नंबर नहीं है। ये उन रियासतों की संख्या है जो आज़ादी के वक्त भारत में थी। हर रियासत का अपना राजा, अपनी सेना और अपने नियम कानून। इन सबको एक देश बनाना उस वक्त ये लगभग नामुमकिन माना जा रहा था। तो सवाल यही उठता है कि ये नामुमकिन काम आखिर मुमकिन हुआ कैसे? कौन था वो जिसने इन बिखरे हुए मोतियों को एक माला में पिरो दिया? इसका जवाब जानने के लिए हमें कहानी की शुरुआत में चलना होगा। तो इस कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। लौह पुरुष बनने से बहुत पहले पटेल एक बेहद कामयाब वकील थे। आइए पहले उस महान नेता के पीछे के इंसान को जानते हैं। सोचिए, गुजरात का एक किसान परिवार, वहां जन्म हुआ एक बच्चे का, लेकिन सपने बहुत बड़े थे। बचपन से ही एक जिद थी, एक हिम्मत थी। खुद की मेहनत से कानून की पढ़ाई की और फिर लंदन से बैरिस्टरी करके लौटे, और देखते ही देखते वो अहमदाबाद के सबसे सफल और सबसे महंगे वकीलों में से एक बन गए। तो पटेल अपनी जिंदगी में पूरी तरह सेट थे। एक शानदार करियर, पैसा, नाम, सब कुछ था। लेकिन फिर हुई एक मुलाकात, और उस एक मुलाकात ने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1917 और वल्लभ भाई पटेल मिले महात्मा गांधी से। ये सिर्फ दो लोगों की मीटिंग नहीं थी, ये वो लम्हा था जिसने भारत के भविष्य की पटकथा ही बदल दी। इस मुलाकात के बाद पटेल के सामने दो रास्ते थे। एक तरफ था उनका चमकता हुआ कानूनी करियर और दूसरी तरफ देश की आज़ादी के लिए संघर्ष का मुश्किल रास्ता। और पता है उन्होंने क्या चुना? उन्होंने चुना देश को और अपना सब कुछ उस रास्ते पर लगा दिया। अच्छा, तो पटेल स्वतंत्रता संग्राम में कूद तो पड़े, लेकिन एक कामयाब वकील से वो देश के इतने बड़े नेता कैसे बने? और ये जो नाम है सरदार, ये उनके साथ कैसे जुड़ा? चाहे वो खेड़ा सत्याग्रह हो, असहयोग आंदोलन हो या फिर भारत छोड़ो आंदोलन, हर बड़े मोर्चे पर पटेल सबसे आगे खड़े थे। यहीं पर उनकी जमीनी पकड़, लोगों को एक साथ लाने की वो गजब की काबिलियत दुनिया के सामने आई और वो कांग्रेस के सबसे मजबूत नेताओं में से एक बन गए। लेकिन सरदार की कहानी वो तो और भी दिलचस्प है। हुआ यूं कि 1928 में बारडोली सत्याग्रह जबरदस्त कामयाब रहा और उस आंदोलन में हिस्सा लेने वाली महिलाओं ने उन्हें प्यार से, सम्मान से सरदार कहना शुरू कर दिया, मतलब हमारा नेता। और बस वो नाम हमेशा के लिए उनकी पहचान बन गया। अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर। भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन दरवाजे पर एक ऐसी चुनौती खड़ी थी जो सब कुछ बिखेर सकती थी। और यहीं पर सरदार पटेल ने वो कर दिखाया जिसके लिए इतिहास उन्हें हमेशा याद रखेगा। आज़ादी के बाद का भारत ये आज जैसा बिल्कुल नहीं था। ये 562 टुकड़ों में बटा हुआ था और हर राजा के पास ये चॉइस थी कि वो भारत में शामिल हो, पाकिस्तान में जाए या फिर अपना एक अलग ही देश बना ले। मतलब खतरा सिर्फ बंटवारे का नहीं था, खतरा था देश के अनगिनत टुकड़ों में बिखर जाने का। और इसी नामुमकिन से लगने वाले काम को मुमकिन बनाने के लिए सरदार पटेल ने जो फौलादी इरादे दिखाए, जो कमाल की रणनीति अपनाई, उसी वजह से उन्हें नाम मिला भारत का लौह पुरुष। पटेल की स्ट्रैटेजी बिल्कुल किसी ग्रैंड मास्टर की तरह थी। वो जानते थे कि कब नरमी दिखानी है और कब सख्ती। जैसे जूनागढ़ में वहां का नवाब पाकिस्तान जाना चाहता था, पर लोग भारत के साथ थे, तो पटेल ने वहां जनमत संग्रह करा दिया, बात खत्म। हैदराबाद का निजाम मान ही नहीं रहा था, तो पहले डिप्लोमेसी से समझाया, जब नहीं माने तो पुलिस एक्शन लेना पड़ा, और जब पाकिस्तान ने कश्मीर पर हमला किया तो फौरन विलय की प्रक्रिया पूरी की। मतलब जैसी समस्या वैसा इलाज, यही तो उनकी खासियत थी। तो चलिए अब बात करते हैं उनकी विरासत की। देश को एक नक्शे में तो उन्होंने जोड़ दिया, पर इसके अलावा उन्होंने हमें और क्या दिया? देखिए, देश को एक करना एक बात थी, पर उसे चलाना बिल्कुल दूसरी। भारत के पहले गृह मंत्री के तौर पर पटेल ने देश का पूरा प्रशासनिक ढांचा खड़ा किया। आज जो हम आईएएस और आईपीएस जैसी ऑल इंडिया सर्विसेज देखते हैं ना, इन्हें स्टील फ्रेम यानी देश का फौलादी ढांचा कहा जाता है। और इस ढांचे की नींव सरदार पटेल ने ही रखी थी। उनकी विरासत इन नामों में ही छुपी है। लौह पुरुष, भारत का एकीकरणकर्ता और राष्ट्र निर्माता। उन्हें भारत का बिस्मार्क भी कहते हैं।
क्यों? क्योंकि जैसे बिस्मार्क ने बिखरे हुए जर्मनी को एक किया था, ठीक वैसे ही पटेल ने सैकड़ों रियासतों को मिलाकर एक भारत बनाया। उनकी पूरी जिंदगी का सफर, जरा इस टाइमलाइन पर एक नजर डालिए। 1875 में जन्म से लेकर 1950 में निधन तक। 1917 में गांधी जी से मिलना, 1928 में सरदार बनना, 1947 में उस ऐतिहासिक मिशन की शुरुआत करना। एक सफल वकील से राष्ट्र निर्माता तक का ये सफर वाकई में असाधारण है। और आज उनकी यही विरासत, उनकी यही कहानी गुजरात में 182 मीटर ऊंची स्टैचू ऑफ यूनिटी की शक्ल में हमारे सामने खड़ी है। ये दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति है, और ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं, ये उस महापुरुष को एक सलाम है जिसने हमें एक भारत दिया। सरदार पटेल ने तो अपना काम कर दिया, उन्होंने हमें एक देश दे दिया, लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं जो आज भी उतना ही अहम है। किसी भी